दोस्तों, राहुल गांधी के विदेश से लौटते ही दिल्ली की राजनीति में अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने पिछले कई दिनों से चला रखा पूरा नैरेटिव बदल दिया। आखिर ऐसी कौन सी मीटिंग हुई जिसके बाद राहुल गांधी ने आते ही बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक सवाल दाग दिए। क्या बीजेपी का मिसिंग गांधी वाला हमला अब उसी पर भारी पड़ने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राहुल गांधी के विदेश दौरे पर इतना हंगामा क्यों मचा है, जबकि इसी बीच देश में ऐसे मुद्दे सामने आते रहे जिन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, सबसे पहले पूरा मामला समझिए। राहुल गांधी करीब 3 हफ्तों तक विदेश में रहे। इस दौरान बीजेपी लगातार यही सवाल उठाती रही कि आखिर लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी कहां है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब देश में कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे चल रहे हों तब विपक्ष के नेता की भी सार्वजनिक जवाबदेही होती है। इसी वजह से बीजेपी के कई प्रवक्ता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी पर हमला करते रहे। मिसिंग गांधी जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए और सवाल पूछा गया कि उनका दौरा निजी था या अधिकारी। इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं दी गई। लेकिन दोस्तों, राजनीति में हर सवाल का दूसरा पक्ष भी होता है। कांग्रेस समर्थकों और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पलटवार कर पूछा कि अगर राहुल गांधी निजी यात्रा पर गए हैं तो उसे इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दे भी मौजूद हैं जिन पर उतनी ही आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई जा रही। यानी देखते देखते बहस राहुल गांधी की यात्रा से निकलकर इस बात पर पहुंच गई कि आखिर राजनीतिक प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। दोस्तों, अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष के नेता को अपनी विदेश यात्रा के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को जवाबदेह होना चाहिए। वहीं कई यूजर्स ने बीजेपी से भी सवाल पूछे कि अगर जवाबदेही की बात हो रही है तो सरकार से भी उतनी ही जवाबदेही क्यों नहीं मांगी जाती। इसी बहस के बीच सोनम वांगचुक के अनशन का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। विपक्षी नेताओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब जंतर मंतर पर एक चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठा है तब उस विषय पर भी राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान जाना चाहिए। यानी अब बहस सिर्फ राहुल गांधी के विदेश दौरे तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि ये सवाल तक पहुंच गई कि देश के अलग अलग मुद्दों को राजनीतिक दल किस प्राथमिकता से उठा रहे हैं। यही कारण है कि ये विवाद लगातार बड़ा होता गया। दोस्तों, अब आते हैं उस घटनाक्रम पर जिसने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। राहुल गांधी जैसे ही भारत लौटे, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के संगठन के स्तर पर आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा रद्द होने और लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को जल्द नई परीक्षा तिथि घोषित करनी चाहिए तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यानी राहुल गांधी के समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि विदेश से लौटते ही उन्होंने फिर राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर सक्रियता दिखाई। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सवाल अब भी वही है कि इतने लंबे विदेश दौरे के बारे में पहले से स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसलिए अब दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ जनता के सामने हैं और फैसला जनता को करना है कि किसकी दलील उन्हें अधिक मजबूत लगती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल एक साथ हमारे सामने खड़े होते हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर जवाब मांग रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष सरकार से महंगाई, पेपर लीक, छात्रों की परेशानियां और सोनम वांगचुक के अनशन जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं। यानी राजनीति फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेताओं की निजी यात्राएं सबसे बड़ा मुद्दा है
या फिर जनता से जुड़े वो सवाल ज्यादा अहम है जिनका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है? क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को अपनी विदेश यात्राओं के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए? और क्या सत्ता में बैठी सरकार को भी उतनी मजबूती से जनता के सवालों का सामना करना चाहिए? इन सवालों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। आने वाले दिनों में संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विवाद संसद के भीतर भी गूंजेगा। क्या राहुल गांधी इस पूरे विवाद पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे और क्या सरकार विपक्ष दोबारा उठाए जा रहे मुद्दों का जवाब देगी? राजनीति में घटनाएं तेजी से बदलती हैं, इसलिए इस कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी है। अब आप अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या बीजेपी का हमला आपको राजनीतिक रणनीति लगता है या जवाबदेही का उचित सवाल? और क्या राहुल गांधी को इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम लाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। आज करोड़ों युवा हमारे साथ है जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो क्या मैं यही कहूंगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। हंगर स्ट्राइक 17 दिन हो गए तादाद के साथ 20 तारीख को संसद चलो मार्च में ज्वाइन करेंगी। जी बिल्कुल, पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। मैम, हंगर स्ट्राइक के 17 दिन हो गए, सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन यहाँ मिलने तक नहीं आया है। Also adding to this, there is a critic of Samajwadi Party. People say it is very long for Samajwadi Party to extend their solidarity. What do you have to respond on this? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आपने मीडिया चैनल पे दिखाएं कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियां जो रद्द हो जा रही है। इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा और मुझे लगता है जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे।